D is a three-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least, right? So say D is a number x, y, z हमने मान लिया, जहां x, y, z सिंगल डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर है ना ये, राइट? सो D is the ratio of the number itself divided by sum of its digit, means x plus y plus z, राइट? तो अब मान लीजिए कि d आपका 135 अगर है, एक नंबर 135 है, तो d क्या बोल रहा है? d इज एक्चुअली 135 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5, इट इज 135 डिवाइडेड बाई 9, राइट? हो गया। सो d जो है इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ द नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट। अब इसको क्या होने का है? इसको लिस्ट होने का है, मतलब इसको हमें मिनिमम करने का है। ये इसकी वैल्यू सबसे कम कब होगी? इसकी वैल्यू सबसे कम तब होगी जब x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम होगा, राइट? और x y z ये मिनिमम होगा। x y z कब मिनिमम होगा? ये थ्री डिजिट नंबर आपने लिया है, ये मिनिमम कब होगा? तो ये मिनिमम कब हो सकता है इसको समझिए। एक्स वाई जेड मिनिमम कब होगा? एक्स वाई जेड मिनिमम तब होगा जब आप x की जगह पे 1 का वैल्यू रखें, राइट? 110, 111 से लेकर के 199 तक। सो अगर एक्स वाई जेड को मिनिमम होना है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, राइट? क्लियर? क्लियर ना? अब देखिए दूसरी चीजें बचती है कि तो ये नंबर हो गया चेंज होकर करके 1yz, राइट? और अभी भी मैं इसको बोलता हूं कि इसको फर्दर मिनिमम करने का है, राइट? अगर इसको फर्दर मिनिमम करने का है तो इसका दूसरा नंबर क्या होगा? मान लीजिए 129 एंड एक दूसरा नंबर हमने लिया 192। इन दोनों में से छोटा कौन है? दिस इज 129। इसका मतलब है कि अगर हमें इस नंबर को छोटा ही करना है तो जो 9 आएगा उसको 9 को कहां पे रखने का है? दैट इज यूनिट डिजिट, राइट? सो दिस केस z इज इक्वल टू 9। तो हम इस नंबर को अब चेंज कर करके हमने क्या कर दिया? 1/9। सो देखिए अगर ये नंबर 1/9 के फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड जो है वो मिनिमम होगा, बट इसका जो नंबर है वो मैक्सिमम होगा। हमें क्या है? सिर्फ इसको मिनिमम ही करने का नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैक्सिमम भी करने का है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया यहाँ पे? 1 प्लस वाई प्लस 9, इट इज नथिंग बट 10 प्लस वाई, राइट? सो ये जो नंबर डी था अब चेंज होकर करके क्या आ गया? 10 प्लस वाई डिवाइडेड बाई सॉरी 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 this number is actually xyz को आपने लिख दिया 1y9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस y। क्लियर? तो इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है मैक्सिमम होगा और न्यूमरेटर मिनिमम होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस? दोनों के बीच में क्या अंतर हो गया? मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि x माइनस जेड कितना होगा। तो x माइनस जेड कितना हो गया? x को हमने 1 माना और उसको हमने 9 माना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज 8, राइट? सो डिफरेंस इज 8। क्लियर? सो दिस इज गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, बट माय एडवाइस इज दैट कि इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप जरूर करें, राइट? सो इसको आप फर्स्ट राउंड में ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? सो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं इसको समाप्त कर देता हूं
D is, say the number is xyz, तो D is a ratio of xyz divided by x plus y plus z. इसको मिनिमम करने का है. मिनिमम करने का मतलब क्या हो गया, x plus y plus z should be maximum and x y z should be minimum. तो जैसे ही आपको मिनिमम करने का है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. अगर आप 1 करेंगे तभी तो मिनिमम होगा, 1 से नीचे तो कुछ हो नहीं सकता. तो आपने x को 1 मान लिया. अब देखिए x को 1 मान लिया तो ये क्या हो गया, 1yz. अब क्या है कि ये इस नंबर को ये मिनिमम होने का है, राइट. अब आप देखिए कि अगर आपके पास 9 और 2 नंबर अगर आपने चूज किया तो या तो ये 129 होगा या 192 होगा. 129 और 192 में ये नंबर जो है मिनिमम कब होगा, जब 9 इसका यूनिट डिजिट पे होगा, राइट. सो आपने z इज इक्वल टू 9 भी आपने डिराइव कर लिया. तो आपने सिर्फ एक चीज छोड़ा, ये नंबर अब आपका चेंज होकर करके आ गया. d इज नथिंग बट 1y9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस y, राइट. सो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका यूनिट डिजिट नंबर और 100 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा. तो डिफरेंस इज 1 and 9 दैट इज 8. तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें और इसको अटेम्प्ट करें और इसको समझें. अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चंस का को प्रैक्टिस जरूर करें, राइट.